हेलो एवरीवन, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस पार्ट में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स। इन रूल्स को आप याद रखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प होगी। तो आप इन रूल्स को याद रखें, और अगर आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन देखने हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और भी ज़्यादा, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन दिख जाएंगे और आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहला रूल जो प्रोबेबिलिटी का है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन में होगी। मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बिटवीन होती है। ओके, अगर कोई गेट का क्वेश्चन है उसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है, हालांकि ऐसे तो होगा नहीं कि उसमें ऑप्शन में जो दिया हो वो 0 और 1 के बीच में ना हो, बट अगर ऐसा दिया होगा 0 से 1 के बीच में ना हो तो डेफिनेटली वो ऑप्शन आंसर होगा ही नहीं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो सेकेंड रूल है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 1। ओके, सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि सैंपल स्पेस कंटेन्स ऑल द आउटकम्स। ओके, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि इवेंट के आउटकम्स डिवाइड बाय सैंपल स्पेस के आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस डिवाइड बाय सैंपल स्पेस के आउटकम्स, तो दैट विल बी 1। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। तीसरा जो रूल है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नल मैट्रिक्स, या जिसमें कहें नल सेट, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0। और ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट इवेंट। डेफिनिट इवेंट्स मीन्स वो इवेंट डेफिनेटली होगा। ओके, और ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी नल हो मीन्स 0 हो उसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स मीन्स दैट इवेंट विल नेवर हैपन। मीन्स लाइक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हम एक रोल को डाई करें, एक डाई को रोल करें तो उसमें 1 से 6 तक ही नंबर आ सकते हैं, बट अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 वाइल वी आर रोलिंग अ डाई, तो दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। ओके, नेक्स्ट जो चौथा रूल है, फोर्थ रूल इज इफ हमारे पास कोई इवेंट ई है जिसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी से। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ई बार या फिर ई सी से। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नेक्स्ट जो रूल है, if a and both are the if a and both are any events, a and b कोई दो इवेंट्स हैं, तो इनका जो क्या कहा जाए कंबाइंड इवेंट्स मीन्स इनका जो यूनियन होगा a यूनियन b, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b के क्या शो कर रहा है, a यूनियन b शो कर रहा है आउटकम ऑफ a प्लस एज वेल एज आउटकम ऑफ बी। दोनों के इवेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो शो कर रहा है हमारा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये क्या है सैंपल स्पेस है।
दिस रेक्टेंगल बॉक्स जो है ये सैम्पल स्पेस को शो कर रहा है, और हमारे पास कोई इवेंट्स, ये जो सर्कल है ये इवेंट ए को शो कर रहा है, ये जो दूसरा सर्कल है ये इवेंट बी को शो कर रहा है। तो ये जो इसमें जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मीन्स दिस कंप्लीट पार्ट, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स दिस पार्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस इस पार्ट को एक बार घटा देंगे। हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब हमें क्या निकालना है, इस पार्ट की मतलब ये निकालना है, ए और बी का कंबाइंड ये निकालना है। तो ए और बी को अगर दोनों को केवल ऐड कर दें तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, एक बार ए के टाइम और एक बार बी के टाइम। तो उसको एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा शो करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, बट if A and B are mutually exclusive events, then अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, देयर इज नो एनी कॉमन आउटकम इन A एंड B, मीन्स A इंटरसेक्शन B कितना होता है, 0, A इंटरसेक्शन B 0 होता है। तो इस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बिकॉज इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, कॉमन आउटकम नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 0। सिमिलरली हम अगर 3 इवेंट्स हो हमारे पास, तो उनका जो कंबाइंड उनका जो यूनियन होगा P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। लेट्स सपोज हमारे पास 3 इवेंट्स हैं A, B और C, तो इनका जो यूनियन इवेंट होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस जितने भी इंटरसेक्शन वाले आ रहे हैं वो 2 वाले पेयर वाले उसे माइनस करना है, माइनस C इंटरसेक्शन A, और जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा उसे प्लस करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो दिस इज द फार्मूला फॉर यूनियन ऑफ 3 इवेंट्स। ओके, इस फार्मूला को आप याद रखें, इससे रिलेटेड कई बार इस फार्मूला पे बेस्ड ही डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। 2017 के इसी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के गेट एग्जाम में। इस केस में अगर इसमें भी अगर A, B एंड C आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन हम इसे क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो 6th प्रॉपर्टी है, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, सबसेट हम जानते ही हैं, सबसेट इज द, जैसे कि एक बहुत से सेट का सबसेट होता है जिसमें ज़्यादा आउटकम है, दैट इज द सुपर सेट, एंड सबसेट में उससे कम आउटकम्स होते हैं। तो A जो है B का सबसेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल ऑलवेज बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जाहिर सी बात है, B में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B ज़्यादा होगा, और A उसका सबसेट है, उसमें कुछ B से कुछ कम एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगा विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, नेक्स्ट जो 7th प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग कहते हैं
ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का रूल भी कहेंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। इसे हम लोग शो करते हैं इंटरसेक्शन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो इसकी जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी किससे शो करते हैं, इंटरसेक्शन से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो होगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि जो, या यूँ कहें तीन कंडीशन हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों क्या हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, मीन्स कि कोई किसी पर डिपेंड ना करे, ना ए बी पर डिपेंड करे ना बी ए पर डिपेंड करे। दूसरा केस हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, ऐसा हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी, मीन्स ए की होने की प्रोबेबिलिटी जो हो वो बी पर डिपेंड करे, या फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी जो हो वो ए पर डिपेंड करे। तो लेट सपोज हमारे पास कुछ ऐसा इवेंट है कि ए इवेंट पहले हो रहा है और जो बी जो हो रहा है, बी के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो ए पर डिपेंड कर रही है। तो उस केस में जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगा उसे हम लिखेंगे पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपेंड, मीन्स पी ऑफ बी ऑन गिवन ए। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारा क्या कहते हैं इसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। दूसरा केस में जब मैं कहूँ बी डिपेंड कर, सॉरी ए डिपेंड कर रहा है हैपनिंग ऑफ बी पर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ओके, ये भी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये तो दो केसेस हो गए, जब बी ए पर डिपेंड कर रहा है ये वाला केस, और जब ए बी पर डिपेंड कर रहा है ये वाला केस। अब हम एक तीसरा केस देखें, अगर जब ये दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, व्हेन ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, मीन्स ना ए बी पर डिपेंड कर रहा है ना बी ए पर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में जानते हैं हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ, अगर मैं लिखूं पी ऑफ बी ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ बी, बिकॉज पी ऑफ बी ए क्या शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही होगा। सिमिलरली मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगी। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो इसे अगर मैं लिखूं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमारा होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो सिंपली इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज ओनली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। ओके, नेक्स्ट जो रूल है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट then a bar and b and a and b bar and a bar and b bar, ये सब भी क्या होंगे, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या होता है, सैंपल स्पेस अलग अलग होता है। S1 और मैं इसे कहूँ S2, ये A है और ये B है। तो हमारा A बार क्या है, ये आउटर रीजन क्या कहलाएगा, A बार,
या यहाँ पर इसका आउटर रीजन क्या कहलाएगा, बी बार। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी बार और ए बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ से हम समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। नेक्स्ट जो लास्ट जो रूल है वो, इफ ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट है तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी एंड सी भी इंडिपेंडेंट होंगे, सी और ए भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, तो थैंक्स गाइड्स फॉर वाचिंग। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और आपकी कोई सजेशन क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच।